अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमने लास्ट वीडियो में ये देखा था कि रेफरेंस वेरिएबल को किसी भी फंक्शन का पैरामीटर किस तरह बनाया जाता है और पॉइंटर को किसी भी फंक्शन का पैरामीटर किस तरह बनाया जाता है। हमने ये कोड लिखा था, हमने एक रेफरेंस पैरामीटर बनाया और फिर हमने इसके थ्रू फंक्शन को कॉल किया और फिर हमने जो पॉइंटर है, पॉइंटर के थ्रू हमने पैरामीटर को ओरिजिनल जो हमारा आर्गुमेंट है या हमारा जो एक्चुअल आर्गुमेंट है उसको हमने एक्सेस किया और उसके अंदर हमने इनपुट लिया। ये हमारा लास्ट प्रोग्राम था जो हमने लिखा। एक दफ़ा इसको रन कर लेते हैं। हम यहाँ पे नंबर देते हैं और ये फंक्शन कॉल होता है और ये 10 जो है यहाँ पे प्रिंट हो जाता है। अगर आप देखें तो हमने पॉइंटर जो है इसको यहाँ से एड्रेस भेजा है और ये पॉइंटर जो है ओरिजिनल आर्गुमेंट या जो आपका एक्चुअल आर्गुमेंट है इसको आप पॉइंट करना शुरू हो गया। और जब हमने इन डायरेक्शन ऑपरेटर लगा के इसमें वैल्यू को सी इन किया तो एक्चुअली हमने ओरिजिनल आर्गुमेंट के अंदर वैल्यू को स्टोर किया। इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि पॉइंटर टू अ कांस्टेंट क्या होता है, कि एक कांस्टेंट किसी कांस्टेंट की तरफ पॉइंटर क्या होता है, इसका क्या मतलब होता है। लेट वी सी। अभी हम एक फंक्शन बनाते हैं जो कि आउटपुट हमें करके देगा। आउटपुट तो यहां पे हम जो पैरामीटर बनाएंगे ये एक पॉइंटर ही होगा और पॉइंटर किसी इंटीजर को पॉइंट कर रहा होगा, लेकिन वो इंटीजर जिसे ये पॉइंटर पॉइंट करेगा वो कांस्टेंट होगा। दोबारा बता देता हूं, हम एक पॉइंटर बनाएंगे, वो पॉइंटर किसी इंटीजर को पॉइंट करेगा और वो इंटीजर कांस्टेंट होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखते हैं इसको, हम आउटपुट का हम किस तरह इसको डिफाइन करते हैं। हम कह रहे हैं कि कॉस्ट इंट स्टैरिक पीटीआर। जिस तरह से मैंने आपको पहले लेक्चर के अंदर ही, पॉइंटर्स के लेक्चर्स के अंदर ही बताया था कि अगर आप इसको रिवर्स में पढ़ना शुरू करेंगे तो आपको आसानी होगी। तो आप इस तरह पढ़ें कि पॉइंट पीटीआर इज अ पॉइंटर टू एन इंटीजर विच इज कांस्टेंट। तो पॉइंटर एक ऐसे इंटीजर को पॉइंट कर रहा है जो कि कांस्टेंट है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आप उस इंटीजर की वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते पॉइंटर के थ्रू, या जो भी कांस्टेंट आपको पता है, अगर आप कोई कांस्टेंट इंटीजर बनाते हैं तो उसकी वैल्यू इनिशियलाइज की जाती है, उसके वैल्यू को आप चेंज नहीं कर सकते। तो अब इसका क्या मतलब हुआ? पॉइंटर पॉइंटिंग टू अ कांस्टेंट इंटीजर। ठीक है, अ पॉइंटर विच इज ptr इज पॉइंटिंग टू सम इंटीजर विच इज इटसेल्फ अ कांस्टेंट। इंटीजर कांस्टेंट है जिसको ये पॉइंट कर रहा है, मतलब आप उस इंटीजर की वैल्यू को शो तो कर सकते, आप उसको चेंज नहीं कर सकते। देखिए, अब यहाँ पे इसी फंक्शन के अंदर हमने इनपुट का एक बनाया, मेन के अंदर हमने इनपुट को कॉल किया हुआ है। अब मैं रेफरेंस वेरिएबल जो है, ये रेफरेंस वेरिएबल के लिए था ये फंक्शन। अब मैं थोड़ा आपकी आसानी के लिए ये थोड़ा यहाँ से हटा रहा हूँ रेफरेंस वेरिएबल को। ये पॉइंटर जो है ये हमारा आउटपुट का फंक्शन है। हमने यहाँ पे पॉइंटर बनाया है टू एन इंटीजर विच इज कांस्टेंट। तो अब हम यहाँ पे इसको डिफाइन करते हैं डियर स्टूडेंट्स। हम यहाँ पे लिखते हैं सी आउट स्टैरिक पीटीआर। हमें पता है कि हमने जब भी पॉइंटर के थ्रू किसी वेरिएबल को एक्सेस करना है, उसकी वैल्यू को चेंज करना है या उसकी वैल्यू को डिस्प्ले करना है या एक्सेस करना है, तो हमें यहाँ पे इन डायरेक्शन ऑपरेटर की ज़रूरत होती है। तो अब हम यहाँ से सी आउट, हम मेन में कर रहे थे इस नाम को, अब हम सी आउट यहाँ से नहीं करेंगे बल्कि आउटपुट के फंक्शन के थ्रू इसको हम जो है वो कॉल करेंगे। ठीक, और यहाँ से आपको पता है कि जब पॉइंटर किसी भी फंक्शन का पैरामीटर होता है तो आर्गुमेंट को आपको एड्रेस के साथ भेजना पड़ता है। तो यहाँ पे हम इसके साथ जो है वो एड्रेस जो है वो बाइंड करके भेजते हैं। तो अब हम इसको अगर रन करें तो जब हम यहाँ से एड्रेस भेजेंगे इनपुट को, तो ये इनपुट एड्रेस जाएगा पीटीआर में,
पीटीआर अब पॉइंट करना शुरू कर देगा नम को। अब आप इन डायरेक्शन ऑपरेटर लगा के जो भी वैल्यू चेंज करेंगे वो नम के अंदर एक्चुअल में चेंज होगा, ठीक है। और ये फंक्शन जो है इसके अंदर हमने एक पॉइंटर बनाया जो कि किसी कांस्टेंट इंटीजर को पॉइंट कर रहे हैं। तो अभी इसका क्या मतलब है कि आपका पॉइंटर किसी ऐसी मेमोरी लोकेशन को या ऐसी वेरिएबल को पॉइंट कर रहा है जिसकी वैल्यू को आप चेंज नहीं कर सकते, आप उसको सिर्फ डिस्प्ले कर सकते हैं। तो मैंने अब यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे पीटीआर की वैल्यू को शो किया है, डिस्प्ले किया। तो एक दफा हम देख लेते हैं। ये देखिए हमने आउटपुट की जो है वो अभी प्रोटोटाइप नहीं बनाई, आउटपुट, और आउटपुट में आपने क्या लिखना है, इट इज अ पॉइंटर टू सम कांस्टेंट इंटीजर, ठीक है, पॉइंटर टू सम कांस्टेंट इंटीजर। कि अब हमारा इंटीजर कांस्टेंट होगा, हम उसकी वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते। अभी एक दफा हम देख लें। तो अब यहाँ पे इनपुट को और आउटपुट को हमने चला के देखा, तो ये देखिए इनपुट के थ्रू 10 वैल्यू गई और आउटपुट ने उस 10 को जो है वो डिस्प्ले किया। अब डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक बात समझने की जरूरत है कि ये पीटीआर टू अ कांस्टेंट का क्या मतलब था। हमने जिसको अभी वैल्यू जिसकी वैल्यू को हमने डिस्प्ले किया वो तो कांस्टेंट है ही नहीं। तो इस कांस्टेंट का ये मतलब है कि ये पॉइंटर जिस इंटीजर को पॉइंट करेगा आप उसकी वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते, चाहे वो इंटीजर यहां पे आपने कांस्टेंट बनाया या नहीं बनाया, इट डजंट मैटर। आप जब भी इस तरह से कोई पॉइंटर बनाएंगे जो किसी कांस्टेंट को पॉइंट करेगा, तो अब आप पॉइंटर के थ्रू इस वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते। देखें, मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू को चेंज करने की कोशिश करता हूँ, मैं सी इन लेने की कोशिश करता हूँ, या मैं ये करता हूँ कि मैं स्टेरिक पीटीआर इज इक्वल टू 20 करने की कोशिश करता हूँ। तो ये देखिए कंपाइलर मुझे एरर दे रहा है, कहते हैं इट इज नॉट अ मॉडिफाइएबल वैल्यू, इट इज नॉट अ मॉडिफाइएबल वैल्यू। ये मॉडिफाइएबल वैल्यू नहीं है, क्योंकि आप जिस वैल्यू को चेंज कर रहे हैं वो एक कांस्टेंट है। अब आप यहाँ पे थोड़ा देखेंगे कि ये कांस्टेंट तो नहीं है, लेकिन आपने यहां से समझना है, इट इज अ पॉइंटर विच इज पॉइंटिंग टू एन इंटीजर विच इज इटसेल्फ अ कांस्टेंट, मींस इस पॉइंटर के थ्रू आप उस वेरिएबल की वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। अब अगर आप यहां पे करें, अगर आप यहां पे हम एक और इंटीजर बना लेते हैं और हम इसको कॉस्ट इंट क्या लेते हैं, कॉस्ट इंट अगर हम इसको कांस्टेंट इंटीजर बना लेते हैं, हम यहाँ पे इसका नाम रख लेते हैं num2 और हम इसको वैल्यू असाइन कर देते हैं 50, ठीक है। तो अब आप इसकी वैल्यू जो है, अगर आप, अब ये कांस्टेंट है, पहले आपने यहाँ पे पॉइंटर बनाया जो कि किसी कांस्टेंट इंटीजर को पॉइंट कर रहा था, लेकिन आपने इसको जो एड्रेस असाइन किया वो इंटीजर कांस्टेंट नहीं था, तो फिर भी इसने वैल्यू को चेंज नहीं करने दिया। अब हम ऐसा जो है वो वेरिएबल बनाते हैं जो इटसेल्फ अ कांस्टेंट। तो अब कांस्टेंट है, तो अब हम आउटपुट को इस कांस्टेंट का एड्रेस भेजते हैं जो कि हमने num2 के नाम से बनाया है, ठीक है। अब एड्रेस किसका कॉपी होगा, num2 का कॉपी होगा, और हम इसको चला के देखते हैं। तो अब देखें num2, ये क्योंकि num1 की भी हम वैल्यू ले रहे हैं, लेकिन देखें num2 की वैल्यू 50 थी और वो 50 जो है यहाँ पे वो प्रिंट हुई है, ठीक है। वो 50 जो आपने दी वो 50 यहाँ पे आके प्रिंट हुई। अब मैं इसको यहाँ से सी इन लेने की कोशिश करता हूँ या यहाँ पे वैल्यू को चेंज करने की कोशिश करता हूँ, पीटीआर इज इक्वल टू 100, ठीक है। अगेन वी आर फेसिंग अ प्रॉब्लम कि इट इज नॉट अ मॉडिफाइएबल वैल्यू, ये मॉडिफाइएबल वैल्यू नहीं है। तो हमें पता चला कि जब भी पॉइंटर किसी कांस्टेंट को पॉइंट करेगा, तो आप पॉइंटर को आप दो तरह के एड्रेसेस दे सकते हैं, कांस्टेंट का भी एड्रेस असाइन कर सकते हैं और नॉन कांस्टेंट का भी एड्रेस आप उसको असाइन कर सकते हैं। दोनों केसेस में जो पॉइंटर होगा उसके थ्रू आप वैल्यू को, आप ओरिजिनल आर्गुमेंट की वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते। अब इन दिस सेंस वो एक कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा। अगर वो कांस्टेंट है
तो ये तो कांस्टेंट है, वो तो कांस्टेंट की वैल्यू को आप चेंज नहीं कर सकते। लेकिन अगर एक पॉइंटर आपने ऐसा बनाया जो किसी कांस्टेंट को पॉइंट कर रहा है और आपने उस पॉइंटर को नॉन कांस्टेंट का एड्रेस दे दिया, जिस तरह हमने यहां पे देखें आउटपुट को नम, यहां पे हम इसकी वैल्यू 100 रख देते हैं और यहां पे हम नम का एड्रेस। अब नम कांस्टेंट नहीं है, लेकिन जिस पॉइंटर को इसका एड्रेस पास कर रहा है वो किसी कांस्टेंट को पॉइंट कर रहा है। तो अब इस तरह करने की वजह से ये बेशक इस वक्त नॉन कांस्टेंट वैल्यू है, लेकिन यहां पे पॉइंटर इस तरह से बनाने की वजह से अब आप इसकी वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते। ये पीटीआर इज इक्वल टू 100, आपको वो चेंज नहीं करने देगा। तो अब आपको इसका क्या फायदा हुआ? आपको ये फायदा हुआ कि अगर आप ये चाहते हैं कि कोई भी आपकी ओरिजिनल आर्गुमेंट की वैल्यू को चेंज ना कर सके, तो आप ऐसा पॉइंटर पैरामीटर बनाएं जो किसी कांस्टेंट को पॉइंट कर रहा हो। होपफुली स्टूडेंट्स आपको इस लेक्चर की समझ आ गई होगी कि हम क्या इसमें हमने डिस्कस किया। हमने ये डिस्कस किया कि आपके पास पॉइंटर टू अ कांस्टेंट क्या होता है, कि कांस्टेंट ऐसा पॉइंटर जो किसी कांस्टेंट को पॉइंट कर रहा हो। तो हमें पता चला कि ऐसा पॉइंटर जो किसी कांस्टेंट को पॉइंट करता है, आप उसको किसी नॉन कांस्टेंट का भी एड्रेस दे सकते हैं, लेकिन आप इस पॉइंटर के थ्रू अब उस नॉन कांस्टेंट की भी वैल्यू को चेंज नहीं कर सकेंगे। इंशाल्लाह हम अगली जो लेक्चर है, अगली जो वीडियो है, उसमें हम ये देखेंगे कि आपके पास एक कांस्टेंट पॉइंटर क्या होता है, कांस्टेंट पॉइंटर का क्या मतलब होता है।